Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। तो आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? आर्थिक विकास से के निर्धारक तत्वों की जो विवेचना से स्पष्ट हुआ है, किसी भी देश अथवा राष्ट्र का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों दोनों पर ही निर्भर करता है। इन दोनों में भी प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा मानवीय संसाधनों पर अधिक निर्भर होता है तथा मानवीय जो मानव संसाधन या विकास शिक्षा मानवीय संसाधन जो है विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। यह कहना गलत होगा कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा ही किसी देश अथवा राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता, योग्यता और निपुणता में जितना अधिक विकास किया जाता है, उन्हें उत्पादन के क्रय विक्रय में जितना अधिक निपुण किया जाएगा, उस देश का अथवा राष्ट्र का आर्थिक विकास उतना ही अधिक और तेजी से होता है। यही कारण है कि वर्तमान में शिक्षा को आर्थिक विकास के साथ साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं शिक्षा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा किस प्रकार की हो। वास्तविकता तो यह है कि इस दिशा में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जो आर्थिक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा पर किए गए व्यय के रूप में एक पूंजी निवेश है जो आगे चलकर राष्ट्र के आर्थिक विकास को भी प्रत्यक्ष तो कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। दूसरा है, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक है, और नंबर 3 है, शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी समृद्धि लाई जाती है और अतः ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय कृषि मेला का आयोजन कर ग्रामीणों को नई जानकारी व नए तरीके उपलब्ध करा सकते हैं। नंबर 4 है, शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने की दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करती है जिसमें कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि होती है। नंबर 5 है, शिक्षा प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 6 है, शिक्षा ही श्रम के दो उपादान श्रम व उद्यमशीलता को विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए, शिक्षा प्रत्यक्ष व परोक्ष आर्थिक विकास में सहायक होती है। प्रत्यक्ष रूप से यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है और परोक्ष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व या योग्यताओं का विकास करती है। यानी कि परोक्ष रूप से देश के हित में काम आती है और प्रत्यक्ष रूप से देश के हित में काम आती है और परोक्ष रूप से व्यक्ति के रूप में काम आती है। नंबर 8 है, जनसाधारण की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दोनों ही समान रूप से आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। जनसाधारण की शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही आर्थिक विकास में सहायता या योगदान देते हैं। नंबर 9 है, किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं की बजाय सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में सहायता होती है। नंबर 10 है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास का संवर्धक होता है। 11 है नंबर हमारा, शिक्षा द्वारा ही सामाजिक बदलाव संभव है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा समाज भी शिक्षित नहीं होगा और समाज में रूढ़िवादियां चलती रहेंगी, कोई भी बदलाव नहीं आएगा क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के सोचने के तरीके व व्यवहार में परिवर्तन आने से देश आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ता है।
नंबर 12 है शिक्षा न केवल आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है बल्कि शिक्षा की कुशल योजना इस विकास की दर को बनाए रखने में सहायक भी होती है। नंबर 13 है किसी भी देश के विकास में शिक्षा के महत्व को मानव विकास सूचकांक से स्पष्ट किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के तीन तत्व में से शिक्षा सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त बातों से के अतिरिक्त शिक्षा अनेक अन्य कार्य भी करती है, जैसे लोगों को आविष्कार व नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करना सिखाना, श्रम के विभाजन तथा मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देना, नई तकनीकी जानकारियों का प्रयोग करने की प्रेरणा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना। इस प्रकार शिक्षा आर्थिक विकास का साधन है। शिक्षा हर स्तर पर आर्थिक विकास में योगदान देती है और यह आर्थिक विकास की मूलभूत ढांचे का मूलाधार होती है। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं शिक्षा का उत्पादक एवं अनुत्पादक स्वरूप। ठीक है, तो शिक्षा एक उत्पादक के रूप में है या अनुत्पादक के रूप में है, उसको हम देखते हैं। शिक्षा को लेकर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है या अनुत्पादक प्रक्रिया है। तो अनेक विचारक या केवल का अनेक जो विचारक हैं वो केवल मानव मात्र यानी कि केवल मानव का मानसिक शारीरिक विकास करने वाली एक अनुत्पादक क्रिया मानते हैं, जबकि बहुत से विद्वान शिक्षाविद और अर्थशास्त्री शिक्षा को एक उत्पादक क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जब से शिक्षा को उदार व उपयोगी शिक्षा के रूप में दो भागों में बांटा गया है। जब से उदार व उपयोगी शिक्षा के दो रूप में दो भागों में बांटा गया है, तब से यह धारणा बदल बदल मतलब मजबूत हो गई है कि उपयोगी शिक्षा के रूप में शिक्षा सीधी उत्पादन से जुड़ जाती है। उपयोगी है शिक्षा, हमारे लिए उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है? उत्पादन से संबंधित है। परंतु शिक्षा अन्य उत्पादक क्रियाओं की तरह अर्थशास्त्री संदर्भ में उत्पादक नहीं की जा सकती कही जा सकती। इसके निम्न कारण हैं। देखिए यहाँ पे पहला है शिक्षण कार्य द्वारा वस्तुओं की अपेक्षा मनुष्यों में सुधार लाया जाता है, इसलिए उसमें अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है क्योंकि शिक्षा वस्तुओं के निर्माणकर्ताओं का निर्माण कुशल मानव शक्ति के रूप में करती है। सेकंड है शिक्षा व्यवस्था द्वारा मूल निर्णयों के आधार पर अनुत्पादक निर्णय लिए जाते हैं। शिक्षा समाज के स्वीकृत मूल्यों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती है। नंबर 3 है शिक्षा उपभोग की वस्तु तथा उत्पादन का कारक होती है। शिक्षा का मूल्यांकन तथा आवश्यकता उसके व्यवहारिक प्रयोगों पर ही नहीं निर्भर करता वरन स्वयं में भी महत्वपूर्ण होता है। अतः यह उपभोग की वस्तु है। उत्पादन के कारक के रूप में यह तकनीकी व संगठन के आधारभूत कौशलों अभिवृत्तियों व्यक्तियों के गुणों व परिवेश का निर्माण करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।